जहाज थे, लेकिन उनको हमने बंद कर दिया। जी, मैं आप चारों के पास लौटता हूं। अमेरिका और रूस इन दोनों की भूमिका 71 के युद्ध में क्या रही, यह हिंदुस्तान के लोगों को भी जानना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उससे पहले भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उन्होंने अमेरिका का दौरा किया नवंबर 1971 में। उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे और वे इंदिरा जी को पसंद नहीं करते थे। इंदिरा जी के बारे में उनके जो बयान रहे हैं उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन युद्ध शुरू होने के महीने भर पहले की ये बात है। इंदिरा जी व्हाइट हाउस में थी, निक्सन ने उनको बुलाना, मुलाकात करने के लिए निक्सन को आना था। निक्सन ने 40 या 45 मिनट के आसपास इंदिरा जी को इंतज़ार करवाया। इससे पहले सितंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी कि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब रूस आपकी मदद के लिए खड़ा होगा और जब रूस को ज़रूरत पड़ेगी हिंदुस्तान उसके लिए आगे आएगा। अमेरिका में निक्सन के साथ इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्ला भाषियों पर जनरल याहिया खान, उस समय के जो तानाशाह थे पाकिस्तान के, उनके अत्याचार का जिक्र किया। तो निक्सन और निक्सन के जो सुरक्षा सलाहकार उस समय थे हेनरी किसिंजर, दोनों मामला भटकाते रहे, बात टालते रहे, कुछ का कुछ बात कर रहे थे। बात बनी नहीं, इंदिरा जी लौटी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन जंगीज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया और आगरा तक इसकी जद में आ गया। इसके बाद इंदिरा जी ने युद्ध का ऐलान किया और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। इससे पहले इंदिरा गांधी ने उस समय के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया था कि मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना है और पाकिस्तान कोई भी जरूरत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। अब ऑपरेशन जो जंगीज खान के तहत पाकिस्तान की जो नापाक साजिश वाले दिन हेनरी किसिंजर और निक्सन में क्या बात हो रही थी, ये आप जानेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उस समय का अमेरिका, आज का भी मान सकते हैं, क्या सोचता था हिंदुस्तान के बारे में। निक्सन कह रहे हैं कि तो पश्चिमी पाकिस्तान वहां उस एरिया में कुछ ट्रबल कर रहा है। तो किसिंजर ने कहा कि अगर वो अपना आधा देश बिना लड़े गंवा देते हैं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। वो वैसे भी बर्बाद होंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। फिर निक्सन ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में सोचो तो दिल बैठ जाता है। हमने तो इंदिरा जी के बारे में कुछ गलत रेफरेंस डाल करके उसको चेतावनी भी दी थी। उससे कह दो कि जब भारत ये कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान ने उस पर हमला किया है तो ये ठीक वैसे से रूस बोले कि फिनलैंड ने उस पर हमला कर दिया है। ऑपरेशन जंगीज खान का माकूल जवाब हिंदुस्तान ने दिया। उसके बाद 3 दिसंबर की इस बातचीत के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना ने पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। नेवी ने इस दौरान कराची पोर्ट पर 2 अटैक किए और पोर्ट को बर्बाद कर दिया। 24 घंटे ताबड़तोड़ हमले हुए, पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड पर आना पड़ा। इसी बीच 10 दिसंबर को निक्सन और किसिंजर की एक बार फिर बातचीत होती है और निक्सन कहते हैं किसिंजर से कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, ये तय है। किसिंजर कहते हैं कि ओके, सही है, बिल्कुल सही बात है। फिर निक्सन कहते हैं कि ऑलराइट, उन जहाज़ों को आगे बढ़ने दो, यानी कि अब अमेरिकी बेड़े जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ें। किसिंजर कहते हैं करियर्स क्या, हर चीज़ आगे बढ़ रही है। जॉर्डन के 4 प्लेन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, 22 और भेजे जा रहे हैं। हम सऊदी से भी बात कर रहे हैं और टर्की 5 फाइटर देने के लिए तैयार हो गया है। हम उन्हें आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो जाता है। निक्सन कहते हैं कि आप चीनियों से बोल सकते हैं कि अगर वो चेतावनी देते और आर्मी मूव कर दें तो मदद जल्द मिल जाएगी। किसिंजर ने कहा कि जी बिल्कुल। फिर निक्सन कहते हैं कि उन्हें डराना है बस, या फिर आर्मी को आगे बढ़ाना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। किसिंजर ने कहा जी बिल्कुल। तो निक्सन कहते हैं फ्रेंच क्या कुछ प्लेन अभी पाकिस्तान को नहीं भेज सकते? तो किसिंजर कहते हैं हाँ, वो दे रहे हैं। अब समझिए आप, अमेरिका का राष्ट्रपति चाइना सपोर्ट में आ जाए, फ्रांस सपोर्ट में आ जाए, टर्की सपोर्ट में आ जाए, सऊदी अरब सपोर्ट में आ जाए, सबको खड़ा करो हिंदुस्तान के खिलाफ। ये निक्सन कहते हैं ये इंडियंस कायर हैं सब का सब।
है कि नहीं? किसिंजर कहते हैं, सही करें, लेकिन रूस है बैकिंग कर रहा है। अब देखिए ना, रूस ने ईरान को नोट भेजा है, टर्की को भी। रूसी गड़बड़ खेल कर रहे हैं। दरअसल रूस में उस समय ब्रेजनेव हुआ करते थे, तब सोवियत संघ हुआ करता था, और जो इंदिरा गांधी ने ट्रीटी की थी सितंबर में, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उस ट्रीटी के तहत ब्रेजनेव ने व्लादिवोस्तोक से वॉरशिप्स भेजे, और एक वॉरशिप जो अरब सागर में इंग्लैंड की तरफ से आ रहा था उसके सामने, और इंडियन ओशन में जो अमेरिकन वॉरशिप आ रहा था उसके सामने, दोनों के सामने रूसी वॉरशिप आकर के खड़ा हो गए कि अगर तुमको आगे बढ़ना है तो मेरा सामना करना पड़ेगा। उधर बांग्लादेश के भीतर हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान से लड़ रही है, उन दोनों को लड़ने दो, नतीजा जो होगा वो देख लेंगे। तुम लोग बीच में आ गए तो फिर तुमको हमारा सामना करना पड़ेगा। ये रूस है। इसलिए हिंदुस्तान आज भी रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाता है। अब हम आते हैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा पर। जनरल साहब, ये दोस्ती उस समय बहुत काम आई। बिल्कुल यशवंत, देखो मैं ये जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं पीएचडी की है जेएनयू से, तो इसका थोड़ा सा आपको 2 मिनट देंगे तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, जब आज़ादी के बाद भारत ने तो नॉन अलाइंड की अपनी रणनीति बनाई। जब पाकिस्तान है ये अमेरिका का एलाई बन गया, क्योंकि ये पहले सेंटो के अंदर, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक अमेरिका का एलाई बना था। तो इसलिए ये सर, मेरे पास 2 मिनट है, तो मैं तय शॉर्ट ने 45 सेकंड में आप दोनों सभी बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए अमेरिका इसकी मदद में आया। तो भारत ने उस टाइम मिसेस गांधी ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई, क्योंकि सोवियत ही अमेरिका का मुकाबला कर सकता था। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जो अमेरिका का 7th फ्लीट था वो इसलिए रुका क्योंकि रशिया की ओर से उनकी नेवी की जो है वो भी बढ़त बनी हुई थी। 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो जो अभी कल त्यागी भी बता रहे हैं, बाकी भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, कि देखो जब देश की रणनीति बनती है तो आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस का जो उनका सजेशन है वो बहुत अहम होता है। कि हमें जब नेगोशिएशन पर जाते हैं तो वहाँ आर्मी की जो सलाह है, उनका जो एडवाइस है वो लेना चाहिए। अगर वो लिया जाता तो हमारी जो नेगोशिएशन हुई थी पाकिस्तान से वो कुछ और होती और हम उसका फायदा उठा सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो नेगोशिएशन होनी चाहिए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होनी चाहिए अपने देश के लिए। ये नहीं कि वहां उदारता दिखा रहे हैं आप या अपना बड़ापन दिखा रहे हैं। अग्रीड सर। कर्नल शाही, 30 सेकंड। मैं यहाँ एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। रशिया ने जो मूव किया था वो न्यूक्लियर सबमरीन से, वो 7th फ्लीट के आने से पहले ही पहुंच चुके थे इंडियन ओशन में, और सिर्फ सरफेस पर आकर उन्होंने विद फ्लैग्स होइस्टेड 7th फ्लीट को वार्न किया था, डोंट मूव फर्दर, वी आर हियर। एक बात जी। दूसरी बात, अभी कुछ जिक्र कर रहे थे जनरल साहब, मैं दर्शकों को बताऊं कि मुझे भी इस वॉर में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तीसरी बात, मैं सहमत हूं जनरल साहब की बात से कि जो नेगोशिएशंस किए गए ये पॉलिटिकल लेवल पर एक इमेज बनाने के तरीके से हुए। कहीं इनको मिलिट्री कंसिडरेशंस के साथ किया जाता, मिलिट्री एक्सपर्ट्स की सलाह से किया जाता, तो न सिर्फ नेगोशिएशन बेहतर होते, शायद देश का इतिहास भी कुछ दूसरा होता। कर्नल त्यागी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्रेजन और नंगा समर्थन दिया। पहले तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2 बार उसने रेजोल्यूशन लाया कि इंडिया अपने ट्रूप्स वापस कर ले, रशिया ने विड्रॉ किया। दूसरे 33 मिलियन पाउंड्स की जो एक मदद हिंदुस्तान के लिए सैंक्शन थी उस पर रोक लगा दी। तीसरे, उसने पाकिस्तान के ऊपर एक एम्बार्गो लगा रखा था आर्म सप्लाई का, उस एम्बार्गो को हटा लिया। और इतना ही नहीं, उसने और देशों को इंक्लूडिंग ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सबको उकसाया कि आप उन्हें हथियार दो, और उन्होंने बाकायदा फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह भी दिए।
और यही काम यूनाइटेड किंगडम ने भी किया। यूनाइटेड किंगडम ने जब 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, 30 लाख मारे जा चुके हैं, 1 करोड़ विस्थापित हो चुके वहां हैं, भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए वो यूनाइटेड दोनों आ गए। किंगडम कहता है कि ये इंटरनल मैटर है उनका, जी। पाकिस्तान का, और विंग उसने कमांडर अपना ए भूषण। HMS ईगल भेज दिया। अग्रीड सर। विंग कमांडर अभी इंडिया, हाँ, हमारे आर्म फोर्सेस में रशिया का कोई 60% जो है रशिया से आता है अभी, और रशिया ने कभी भी हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन या कोई मदद के इनकार नहीं किया। तो हमारी दोस्ती रशिया से, और सेकेंडली हमारे इमीडिएट नेबर हैं, तो हमको तो उनसे तो दोस्ती रखनी वैसे ही पड़ती है, लेकिन रशिया ऑलवेज हर बार हमारे साथ रहा है। एंड अभी भी हमारी जो जो बातें चलती रहती हैं उनके साथ अलग ही लेवल पे है वो, क्योंकि हमारे नेबर है। मैं पीछे से कहूंगा कि आप चारों लोगों को स्क्रीन पर ले आएं ताकि मैं आप चारों को विदा कर सकूं। समय मेरा इतना ही है, लेकिन आप चारों हिंदुस्तान का नाज हैं। वो तमाम ऑफिसर्स, फौजी जो बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान के नाम दुनिया की सबसे बड़ी जीत की, आज समूचा हिंदुस्तान आप सबों को सलाम भेज रहा है। मैं पूरे देश की तरफ से आप सबों को सैल्यूट करता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। जय थैंक यू हिंद। सर। थैंक यू त्यागी। जय हिंद। जय हिंद। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच